यूपी टेट प्राइमरी लेवल्स की वीडियो नंबर 1 हम बना रहे हैं मैथमेटिक्स की वीडियो नंबर 1। तो इसमें वर्गमूल तथा घनमूल लेने स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर रूट्स क्या क्या निकलते हैं? स्क्वायर रूट्स यानी वर्गमूल होता है, जैसे कि √1 का 1 होता है, √4 का 2 होता है एंड 9 का 3 होता है। इसके आगे 16 का 4 होता है, आगे 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, 49। ऐसे ही हम यह भी लिख सकते हैं स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, यानी कि √64 = 8, 9 का स्क्वायर 81, √80 81 = 9, 10 का स्क्वायर 100। ये याद होनी चाहिए एग्जाम में बहुत जल्दी फास्ट करने के लिए। 11 का स्क्वायर 121, यानी कि √121 = 11, 12 का स्क्वायर 144, √144 = 12, 13 का स्क्वायर 169, √169 = 30, 14 का स्क्वायर 196, यानी कि √196 = 14, 15 का स्क्वायर = 225 225 एंड √225 = हो जाएगा कितना हो जाएगा 15। इस तरह से इसमें वैल्यूज बनती चली जाती हैं। ऐसी क्यूब की होती हैं, क्यूब रूट्स भी। ये तो वर्गमूल था, स्क्वायर रूट्स यानी स्क्वायर लिए थे। कुछ नंबर की 15-20 तक के याद हो जाएंगे, 10 से 15 काफ़ी होता है। जैसे 1 का क्यूब = 1, 2 का क्यूब = 2 × 2 × 2 यानी कि 8, 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 × 1 × 1 = 1, यानी कि क्यूब रूट 1 = 1 होगा, क्यूब रूट 8 = 2 होगा। ऐसे 3 का क्यूब 3 × 9 = 27 एंड 4 का क्यूब 4 × 16 = 64, 5 का क्यूब 5 × 5 = 25 × 125। तो यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ 27 बनेगा 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 64 बनेगा 4 एंड क्यूब रूट ऑफ 125 बनेगा 5 एंड 6 का क्यूब 6 × 36 6 का 216, यानी कि 216 का क्यूब रूट 6, 7 का क्यूब 7 343 एंड 343 का क्यूब रूट 7। ऐसे 8 का क्यूब 8 × 64 = 512, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 512 = 8। ठीक है, इस तरह से बनते चले जाएंगे, आगे वो नंबर के ले सकते हैं। ठीक, तो ये था जनरली टर्म्स, जनरली थोड़े थोड़े टर्म्स इसमें याद रखे जाए। आगे इसकी नोटेशन बना रहे हैं, आगे इसको क्वेश्चन दिया जाए। ठीक, जैसे सिंपली क्वेश्चन नहीं आया करते हैं। क्वेश्चन है x √ of 207 × √646 × √100 किया, इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले √110 होता है, √260 √0.676 × 100 का बनेगा 10.76। अच्छा, ये इसी के अंडर रूट में है, इसी के अंडर रूट में, तो यहाँ हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाइंग ले लेंगे, 260 इंटू, हाँ अंदर मल्टीप्लाइंग हो जाएगा 6.76। 6.76 का वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग आता है 2.6 आया करता है। तो √260 इंटू 2.6 = हो जाएगा ये 26 × 36 = 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे √x = 0.5 स्क्वायर। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड x क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आया करते हैं, यानी जहाँ पे x निकालना है, ये कुछ ये रूट में अनरूट के अंदर पड़े हुए क्वेश्चन हुआ करते हैं। जैसे ये है √x अपॉन 300 = 0.3 × 0.3 यानी कि 0.09। तो
इसको उधर मल्टीप्लाइंग में ले लेंगे, रूट एक्स 0.09 इंटू 300 और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग कर जाएंगे 27, 2 जीरो थे 2 के बाद अच्छा यानी कि रूट एक्स इक्वल 27 आ गया। मल्टीप्लाइंग किया 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 9 का इससे कर दिया 300 आ गया था। अब स्क्वायरिंग कर देंगे, एक्स इक्वल टू 27 का स्क्वायर, 27 इंटू 27 मल्टीप्लाइंग कर लेंगे, इसका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 80 इंटू 40 अपन 124 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 80 इंटू 40 है, 1024 का वर्गमूल निकालना है। फैक्टर मेथड से फैक्टर कर रहे हैं, 2 से काटा 2 पंजा 2 1 2 2 4, 2 से काटा 2 3 4 1 4 2 5 2 6 12, 2 से 2 1 2 2 3 4 2 6 16 2 6 12 2 32 2 16 2 8 2 4 2 9 2 2 के 2 कॉमन टर्म बने कहते हैं, यानी कि 2 का जो पेयर्स होता है वही रूट के इक्वल आया करता है। 1 2 3 4 5 2 2 4 3 8 3 16 32 32 आ जाएगा। 625 का हमने बताया था 25 आता है, रूट एक्स हो गया। सेपरेट कर दें यहाँ, तो ये स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, अभी 20 रूट एक्स है ना, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। थोड़ा सा काट लो अगर हल्का हो जाए तो 8 4 32 और 8 से ये 10 बार कट जाएगा, तो 10 इंटू 40/4 इक्वल टू 25/, पूरी संख्या को लाधे रखने का मतलब कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको टोटल स्क्वायरिंग कर देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है, टाइम ज़्यादा लेता। मतलब समझदारी है कि दोस्तों छोटा हो जाए तो छोटा कर लीजिएगा ना, 10 इंटू 10 इक्वल टू 25 ओवर रूट एक्स, और छोटा हो गया 5 से काट देंगे 5 का 25 का 10 इंटू 2 इक्वल टू 5 ओवर रूट एक्स, यानी कि 20 इक्वल टू 5 ओवर रूट एक्स, और कटेगा ये 5 से 5 10, यानी कि 4 इक्वल टू था 1/रूट एक्स, 4 इक्वल टू 1/रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स इक्वल टू 1/4। स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक्स इक्वल टू 1/16, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1/16 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 3 की पावर x इक्वल टू 729, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करना है। ये यहाँ पे रूट दिया हुआ है, तो ये जो पावर है ये हटानी है, अंडर रूट है, यानी कि 3 की पावर x की पावर 1/2 729, 3 की पावर x/2 729, 729 की फैक्टर कर ली जाए, 3 6 3 4 3 9 3 8 24, 3 से काटेंगे 27 3 9 27 3 9 3 3 कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 की पावर से कंपेयरिंग द पावर, घातों की तुलना करने पर कंपेयरिंग द पावर्स, यानी कि x/2 6 x इक्वल टू 12 आ जाएगा।